अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक एन अदर लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, हमने क्या करना है कि वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो 15 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक पॉइंट तो उसने हमें दे दिया ये वाला, तो इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट P है, जो कि दूसरा पॉइंट बेटा हम लोगों ने खुद ओरिजिन वाला लेना है। तो यहां से क्योंकि उसका डिस्टेंस हमने ओरिजिन से चेक करना है, तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है बेटा 0 0 होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हमने ले लिया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस P ओ आ जाएगा, PO डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या था फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी इसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेटा x2, अब आपकी मर्जी है इन दोनों में से इसे x1 कह लें या इसे x1 कह लें, इट्स अप टू यू। तो बेटा मैं क्या देता, इसे x1 कह देता हूं। मैं कहता हूं कि 176 माइनस क्या हो जाएगा, इसका पहला पॉइंट 0, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ये क्या है बेटा 7 और माइनस क्या हो जाएगा 0, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी तो बेटा ये क्या आया 176 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये क्या आ जाएगा 7 7 के इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। जी तो बेटा इसका लें जरा 176 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 176 प्लस क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। जी तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दे, 176 और 49 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 225। तो बेटा इन दोनों इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, PQ डिस्टेंस क्या आ गया 15 यूनिट्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, हेंस द पॉइंट कौन सा था 176 और 7 इज 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। बेटा ये क्या होगा, ये 15 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन से। जी तो बेटा इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में बेटा वैल्यूज किया हम, सेकंड पार्ट में वैल्यूज है हमारे पास, एक पॉइंट P उसने दे दिया जो कि है 10 और -10, दूसरा पॉइंट ओरिजिन जो कि हमने खुद कंसीडर करना 0 0। जी तो बेटा इसका डिस्टेंस लेंगे PO, OP भी आप लिख सकते हैं। तो वही सेम फार्मूला बेटा क्या आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली 10, इसकी पहली वैल्यू क्या है 0, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस इसकी पहली वैल्यू क्या है -10 और वो क्या आ जाएगा 0, इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। जी तो बच्चों 10 में से 0 निकालने क्या बचेगा 10 इसका स्क्वायर प्लस -10 में से 0 निकालने क्या बचेगा -10 इसका स्क्वायर आ जाएगा। जी तो बच्चों 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। जी तो बच्चों इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बेटा क्या बनेंगे, मैं इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो बेटा अब क्या आएगा 10 की पावर 2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अब देखिए ये 15 यूनिट नहीं है तो हम कहेंगे हेंस द पॉइंट, जी पॉइंट कौन सा बेटा दूसरा था, दूसरा पॉइंट है 10 एंड -10 इज नॉट द 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये 15 यूनिट नहीं है। जी तो बेटा इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी बेटा ये थर्ड पार्ट इसने दे दिया P। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, ये P हमारे पास 1 और 15 आ गया और दूसरा पॉइंट O जो कि क्या होगा 0 0। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, PO डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी तो बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ गया।
वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। जी तो बेटा क्या आ जाएगा यहां पर, ये हमारे पास आ गया जी 1, 1 माइनस, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225। तो बेटा इसको ऐड कर दें 226 आ जाएगा, और 226 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होता, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये 15 यूनिट नहीं है। हेंस द point 1 and 15 is not 15 units from the origin। जस्ट हमने क्या करना था, इसका डिस्टेंस ही चेक करना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट आता है या नहीं आता। तो 15 यूनिट नहीं आया तो हमने लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा उसने पूछा हमसे, क्या पूछा, वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राइट ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब साइड फाइंड हो जाएंगी तो हम उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया तो ये साइड जो है वो राइट ट्राइंगल की होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। जी तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। जी तो हम क्या करेंगे, फॉर दिस हमने फाइंड आउट करना है, फॉर दिस वी फाइंड द दिस लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जी तो बेटा मान लो ये क्या है, मैं फिगर बना दूं, अगर मान लो ये क्या है हमारे पास ट्राइंगल है, तो इस पहले का नाम क्या रख लेते हैं ए, ये क्या रख लेंगे बी, और इसका क्या नाम रख लेता हूं सी। जी तो बेटा ए पॉइंट मेरे पास क्या था, ए पॉइंट है 0 और 2, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है √3 और 1, और सी क्या है 0 और -2। तो पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी और सी ए। तो हम इसके लिए क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी का डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो बेटा फार्मूला तो वही है x2 - x वाला, तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिखते, बहुत दफा यूज कर लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें से इसे माइनस करना है। तो बेटा क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये √3 माइनस क्या हो जाएगा 0, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 1 - 2, 1 - 2, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी तो बेटा ये क्या बना √3 इसके ऊपर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -1 इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। बेटा निकालें जरा इसका स्क्वायर रूट, क्या होगा इसका 3 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर लें तो +1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 + 1 क्या होता है बेटा 4, और ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास डिस्टेंस 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 आ गया। अच्छा ए बी आ गया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी, बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अब बी सी। तो बी सी में बेटा देखें ये बी सी है, तो सेम वही प्रोसीजर, क्या आ जाएगा 0 - 3 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास क्या होगा x2, ये क्या x1, y2 y1। अच्छा उसके बाद प्लस y2 क्या है -2, माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, लाजमी नहीं कि मैं इसे x2 कह लूं, इसमें से इसे माइनस करें और इसमें से इसे माइनस करें तो भी आंसर ठीक ही आएगा। अच्छा तो बेटा देखें अब क्या आता है, ये हो जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। जी इसका बेटा क्या लेंगे स्क्वायर रूट लें, जरा स्क्वायर लेने की वजह से माइनस प्लस में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर की बेटा क्या होता है 9। तो 9 + 3 क्या हो जाता है 9 + 3 आता है 12, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट क्या है, ए सी बी सी आ गया, अब क्या हो जाएगा सी ए, तो ये निकाल लेते हैं हम सी ए का डिस्टेंस। जी तो बेटा सी ए में देख लें दोनों वैल्यू जीरोस है, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 + 2
का स्क्वायर। जी तो बेटा क्या बना, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 0, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जी तो बेटा क्या बनेगा फाइनली 16 स्क्वायर रूट, और 16 स्क्वायर रूट क्या होता है 4 आ जाता है। हमारे पास वैल्यूज आ गई, सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ए की वैल्यू हमारे पास है 4 आ गई। अच्छा तो अब देखें ये तीनों वैल्यूज आ गई, इन तीनों वैल्यूज पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब इनमें से देखें बेटा, दो छोटी वैल्यूज लेंगे और एक बड़ी वैल्यू। तो बेटा देखें ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू ये थी ए बी की वैल्यू है, यानी कि ए बी बी सी, इनको सम करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए ए सी। तो यहां पर हम यूज करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आना चाहिए सी ए का स्क्वायर होना चाहिए। जी तो बेटा ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 12 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी ए कितना है बेटा 4 आ गया, और ये 4 इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका स्क्वायर रूट कटेगा 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16, 12 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 16। तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो गिवन साइड्स क्या होंगी बेटा, वो राइट ट्रायंगल की होंगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of right triangle। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा पार्ट नंबर सेकंड है, सेकंड में क्या करना है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कोई से दो मेजरमेंट इसकी जो लेंथ की है वो सेम हो और एक मेजरमेंट डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो बेटा देखें हमने करना क्या है, इसके लिए भी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर दिस वी फाइंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। जी तो बेटा ए बी साइड फाइंड आउट करें तो वही फार्मूला होगा, पहली वैल्यू में से दूसरी को माइनस करें या दूसरी में से पहली को। तो ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो क्या लिखेंगे हम 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा +2, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा देखें ये क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस +3, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। बेटा ये बना हमारे पास 5 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट आ गया। तो बेटा ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए बी की। अच्छा चलें इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। अब क्या निकालेंगे बेटा, ए बी आ गया, बी सी निकाल लेते हैं, बी सी। तो अब बेटा बी सी का डिस्टेंस क्या होगा बी सी के साथ। अब देखें ये क्या आ जाएगा बेटा, इसकी पहली वैल्यू 2, इसकी पहली वैल्यू क्या है 2 है, माइनस फार्मूला का, और इसके साथ जो माइनस है वो क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू क्या है 2, इसकी दूसरी क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। जी तो बेटा क्या बनेगा 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट। जी तो बेटा इसके बाद थर्ड साइड निकाल लेते हैं, ए बी बी सी हो गया, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी बेटा ए बी बी सी और फिर सी ए। तो सी ए, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें बेटा देखें सी ए, तो आप 2 माइनस 3 कर दें, 2 माइनस 3 और स्क्वायर। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट तो बेटा क्या आया 1 + 1, और क्या होगा इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। तो अब बेटा देख लें हमारे पास
इक्वेशन ये बन गया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम देख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, दो साइडों का डिस्टेंस सेम हो गया, वैसे दो मेजरमेंट सेम होगी। हमारे पास फ्रॉम, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of isosceles triangle। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है, मतलब कोई से दो डिस्टेंस मेजरमेंट सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट है। अच्छा तो बेटा थर्ड पार्ट इसका, ये भी बहुत सिंपल सा है, इजी है। वो कहता है द पॉइंट्स, ये पॉइंट दे दिए हैं ए बी सी और डी, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमें वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, तो ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो उसके लिए भी बेटा हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए बेटा पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगी, अगर मैं फर्ज कर लूं ये है मेरे पास ए पॉइंट, ये आ गया बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। तो बेटा ए पॉइंट क्या था 5 और 2, बी क्या है -2 और 3, सी क्या है -3 -4 और डी क्या है 4 और -5। जी तो बेटा देखें इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फॉर दिस वी find length of sides of parallelogram। पैरेललोग्राम ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम पहले नंबर पर। जी तो बेटा ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, आपकी मर्जी है 5 - 2 कर लें या 2 - 5 कर लें, जिसमें से, लेकिन ये याद रखें कि दोनों पहले पॉइंट्स को प्लस माइनस करना है और उसके बाद इसके दोनों सेकंड पॉइंट में, यानी कि पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा, ये याद रखना है, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाई की। तो बेटा ये लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 5 माइनस क्या आ गया, माइनस फार्मूले का और एक माइनस हुआ, तो क्या हो जाएगा +2। उसके बाद ये क्या आ गया बेटा 2 आ गया, माइनस ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर। जी तो बेटा 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और ये बेटा क्या बन गया 50 स्क्वायर रूट। ठीक है 50 स्क्वायर रूट, और इसका नाम दे देते हैं हम 1 का। ए बी आ गया, अब क्या निकाल लेते हैं बी सी, बी और सी। जी बेटा अब इसमें से इसे निकाल दें, तो क्या आ जाएगा -2 -3 है, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 में से वो निकाल दें, +3 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। जी तो बेटा क्या बना इसका 1 का स्क्वायर, 4 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1, ये क्या आ जाएगा 49 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ए बी हो गया, बी सी। अब क्या निकालना बेटा सी डी, तो ये सी डी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा सी डी का, जी तो -3 -4, -3 -4 का स्क्वायर प्लस -4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। जी तो बेटा ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 1 का स्क्वायर 1, और बेटा ये क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट, और इसका नाम रख लेते हैं हम 3, यानी कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए। जी ए बी बी सी सी डी, अब क्या निकालना है डी ए, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ए डिस्टेंस। तो डी ए डिस्टेंस निकालना बेटा, डी ए तो क्या हो जाएगा 4 - 5, यानी इसकी पहले में से इसे पहले को माइनस कर दिया -5 और
2 इसके ऊपर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर। तो बेटा क्या बना 1, और ये क्या आ जाएगा 49, और इसको प्लस करें तो 50, तो इसका नाम क्या आ गया 4। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ए हो गया। मतलब चारों डिस्टेंस सेम हो गए। तो बेटा ये चारों सेम है, इसका मतलब है अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो ये गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, इट्स मीन opposite sides are equal and parallel, therefore given points are the vertices of पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। तो ये था बेटा हमारा थर्ड पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का था। तो बेटा हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।